वह उसे पढ़ाने के लिए हर रात जागती थी, लेकिन वह हर बार रचना अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहा करती थी। लेकिन उसका बेटा पढ़ाई से ज़्यादा खेल में मन लगाता था। उसका बेटा वॉलीबॉल का एक बेहतरीन खिलाड़ी था। उसके बेटे का मन पढ़ाई से ज़्यादा खेल में लगता था और उसकी माँ चाहती थी कि वह खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे। लेकिन उसका बेटा खेल में ज़्यादा समय दे रहा था, इसलिए वह पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। जब बेटे की परीक्षाएं नज़दीक आने लगी, तब माँ ने बेटे से कहा कि तुम दिन में जितना समय वॉलीबॉल खेलते हो, रात में उतनी पढ़ाई किया करो, नहीं तो तुम पास नहीं हो पाओगे। बेटे ने माँ की बात मानकर रात में जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ देर पढ़ने के बाद उसे नींद आने लगती और थकान की वजह से वह सो जाता। माँ ने जब बेटे को सोता हुआ देखा तो उसने फिर से बेटे को जगा दिया। बेटा फिर से उठकर पढ़ने बैठ जाता। लेकिन अब यह रोज होने लगा। बेटा दिन भर खेलता, रात को पढ़ता, लेकिन थकान की वजह से वह सो जाता। जैसे तैसे परीक्षाएं खत्म हो गई। अब उसकी माँ को अपने बेटे के रिजल्ट का इंतजार सताने लग गया था, क्योंकि उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं उसका बेटा फेल ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ बेटा बेफिक्र होकर अपने खेल में दोबारा से लग गया था। जब रिजल्ट आया तो बेटा 75% अंकों से पास हुआ। बेटे की मार्कशीट देख उसकी माँ बिल्कुल हैरान रह गई। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा इतने अच्छे नंबरों से पास हो सकता है। अपने सवालों का जवाब जानने के लिए वह अपने बेटे के पास गई और उसने पूछा, बेटा, जब तूने पढ़ाई ही नहीं की तो तुम्हें 75% अंक कैसे मिले? माँ ने कहा, तुमने जरूर नकल की होगी, तभी तुम्हारे इतने ज्यादा अंक आए हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भी इतना पढ़ाई करते हुए नहीं देखा है जो तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आ सके। बेटे ने कहा, नहीं माँ, मैं अपनी मेहनत से पढ़कर पास हुआ हूँ। माँ ने पूछा कि तुम तो रात में टेबल पर सो जाते थे थोड़ी पढ़ाई करके, फिर मैं तुम्हें जगाती थी, लेकिन तुम फिर से सो जाते थे, तो फिर तुमने पढ़ाई कहाँ की? बेटे ने कहा, माँ, जब मैं पढ़ने बैठता था तो थोड़ी देर में मुझे नींद आ जाती थी, लेकिन आप मुझे जगा दिया करती थी। फिर मैं थोड़ी देर पढ़कर फिर से सो जाता था। इस तरह मैंने थोड़ी थोड़ी देर करके पढ़ाई की है। फिर माँ ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें ना जगाया होता तो क्या होता? बेटे ने कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि आप मुझे जगाओगी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरी पढ़ाई की चिंता आपको है। यह बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैं आपके भरोसे ही सो जाता था। इस तरह मेरी पढ़ाई भी हो गई और आराम भी। जिस तरह आपको मेरी चिंता है, मुझे भी अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। बेटे की बात सुनकर माँ भावुक हो गई और उसे अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चों को अपने माँ पापा पर विश्वास करना चाहिए। जो बच्चे अपने माँ पापा पर विश्वास करते हैं, वे जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होते। हर व्यक्ति का रिश्तों पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। हमें जिंदगी में अपनों पर विश्वास करना सीखना चाहिए। इसी विश्वास पर रिश्तों की नींव टिकी होती है।